दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 दिनों से हम सेलिंग प्रेशर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से 5 ट्रेडिंग डे से बाजार को गिरता हुआ देख रहे हैं, बट आज के दिन थोड़ी सी राहत की सांस इन्वेस्टर्स को मिली है। निफ्टी ने अपने सपोर्ट को लेकर थोड़ा सा पुल बैक दिखाया। अब ये तेजी कितनी सस्टेन करेगी नहीं करेगी वो दोस्तों आगे चल के इवेंट्स होंगे जो देखकर पता चलेगा। 2 दिन में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, किस तरह की न्यूज़ आती है, डाउ जोन्स नैस्डैक किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों मुझे ऐसा लगा कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझको ऐसा लगा कि हो सके तो टेक्निकल्स के ऊपर स्टडी ना करके गूगल के चार्ट के ऊपर हम स्टडी करें। अब उसके लिए व्हाट्सएप पर मैंने आपके लिए एक पोस्ट की, एक मैसेज आपको दिया जिसके रिएक्शंस मैंने देखे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। इसका मतलब आपने काफ़ी कुछ सीखा है टेक्निकल्स से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं भी अग्री करता हूँ कि टेक्निकल्स उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एक मैंने पोल क्रिएट किया यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर। वहाँ पे रिएक्शंस देखे मोर देन 90% रिएक्शन आपके थे कि टेक्निकल्स के ऊपर बात होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ में जिसका नाम है HCL टेक। और इसमें आप देख सकते हैं 3% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। एक ब्लू चिप कंपनी बोल सकते हैं, बड़ी कंपनी बोल सकते हैं, जिसका मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ के आसपास का है। 22 का इसका PE रेशियो है। अब ये जो कंपनी है ना दोस्तों, बाकी कंपनी से काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ की इसके साथ में तुलना करूँ, कंपैरिजन करते हैं आगे चल के, बाकी आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 152% के रिटर्न्स हैं। TCS के रिटर्न्स आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, इन्फोसिस के देख सकते हैं काफ़ी कम है, विप्रो के मत देखना, बाकी कंपैरिजन कर सकते हैं। रिटर्न्स इसने काफ़ी अच्छे कमा के दिए हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म का चार्ट आपके सामने है। इसमें आप देखोगे तो 2000 के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई थी, जहाँ पे IT या हम बोल सकते हैं .com बबल था, बूम था, केतन पारिक का स्कैम चल रहा था, IT स्टॉक्स काफ़ी ऊपर थे, तो उस समय इसकी लिस्टिंग हुई थी, काफ़ी प्रीमियम पे काफ़ी अच्छी लिस्टिंग थी। बट 2000 से लेकर 2003 तक जो गिरावट इसमें आई है, 85% आप देख सकते हैं गूगल के चार्ट पे है। वैसे टेक्निकल चार्ट्स में देखोगे 90% स्टॉक गिर गया था। इमेजिन कर सकते हैं HCL टेक 90% टूटा था। तो ये 2, 5, 10% की गिरावट को देखकर इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर बाद में बाजार ऊपर जाता है तो पछताते हैं। वही चीज़ कल काफ़ी लोगों ने की होगी। कल किसी का कमेंट भी आया था कि मैंने एग्जिट कर लिया है हैवेलॉसिस को लेकर। आज हो सकता है उन्होंने काफ़ी निराशा फील की हो बाजार को देखने के बाद में। अब देखिए चेंजेस कैसे होते हैं। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर लेते हैं, जो वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, काफ़ी ग्रीड में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंपाउंडिंग कितनी हुई, 935% की। ठीक है, अब एग्जैक्टली कोई बॉटम पे तो लेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने मान लो 85% टूटने के बाद में इसको लिया हो तो डिफरेंस कितना है। चलो किसी ने 50% के बाद में लिया हो, 30% लिया हो, 40% लिया हो, वो बात अलग है, लेकिन डिफरेंस आप देखिए कहाँ पे आपको यहाँ यहाँ से यहाँ तक के रिटर्न्स 935% के अवेलेबल थे और कहाँ पे आपको 8114% के रिटर्न्स दिखते हैं। तो कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी कंपनीज के स्टॉक्स को डिस्काउंट पे लें। तो वो चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इन्वेस्टर्स हमेशा फियर का वेट करता है, जहाँ पे फियर हो और वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, जो कि IT कंपनीज में थी अभी पिछले कुछ समय में। अब इसमें आप देख सकते हैं कंपैरिजन करें, अगर हम TCS के साथ में इसका, इन्फोसिस के साथ में, विप्रो के साथ में, तो देख सकते हैं। चलो विप्रो के साथ में क्या कंपेयर करें, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे TCS में ग्रोथ कैसी है। अगर मैं HCL टेक की बात करूँ तो ठीक है, TCS के बराबर है, यहाँ पे भी TCS से थोड़ी सी ऊपर है, इन्फोसिस से नीचे है। बट ये देखिए आप 7 साल में जो कंपनी की सेल्स है 18% के साथ में बढ़ी है, सीजर के साथ में, जो कि ना TCS की बढ़ी है ना ही इन्फोसिस की बढ़ी है। अगर मैं इसमें बात करूँ 10 साल की तो 17% के साथ में बढ़ी है, ना ही इन्फी की बढ़ी है, वैसी ना ही TCS की बढ़ी है। सेकंड, अगर मैं प्रॉफिट की ग्रोथ को बताऊं तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने कंपनीज को कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी टाइम फ्रेम में कंपनी की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट से नीचे नहीं होनी चाहिए, जो कि इसमें थी। बाकी कंपनीज में देखोगे यहाँ पे सिंगल सिंगल, TCS में यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। तो अच्छा परफॉर्मेंस ने किया, बेटर कंपनी लगती है मुझको बाकी कंपनीज की। अगर मैं इसके साथ में कंपैरिजन करूँ, जो टॉप 3-4 कंपनीज हैं उनकी बात करूँ, तो ठीक है, स्टॉक में अच्छी तेजी दिखाई दी है। सेकंड, आपने नोट किया होगा कि जो कि हमने डिस्कस किया था कि होता क्या है जब बाजार में गिरावट आती है, तो जब रिकवरी होगी तो उन कंपनीज में सबसे पहले रिकवरी होती है जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जो स्टॉक मोमेंटम में है, क्योंकि उनमें बाइंग सबसे पहले आती है। तो वही चीज़ है, स्टॉक ये मोमेंटम में भी था, इसके नंबर्स भी अच्छे थे,
और इसमें तेज़ी भी बनी हुई है। एक चैनल है जो कि आप देखोगे यहाँ पे इस हिसाब से ये परफॉर्म करा है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊं तो इसका जो अपर बैंड है और जो रेसिस्टेंस है वो काइंड ऑफ समथिंग 1400 रुपीज़ के आसपास का है। सेकंड कंपनी है दोस्तों नियोजन केमिकल, इसमें 5% का उछाल आज के दिन देखने को मिला है। 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी है, 82 का पी रेशियो है ईवी केमिकल की वजह से। रिटर्न्स इसने बहुत अच्छी कमा के दिए, पिछले 5 साल की तो बात नहीं करें क्योंकि यहाँ पे 2019 में इसकी लिस्टिंग थी। 513% के रिटर्न्स, पैसा 6 गुना किया है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं इन्वेस्टर कि प्रॉफिट कैसा है, बढ़ तो रहा है ना, तो प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, कंसिस्टेंट भी है। कंपाउंडिंग देख सकते हैं प्रॉफिट की अच्छी है, 20% के ऊपर है, डबल डिजिट में है। सेल्स का डेटा अच्छा है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत दोस्तों क्या वैल्यूएशन की है, ये वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, जो भी चीज़ें इसमें पॉजिटिव है वो सब प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या करता है, वेट करता है कि जब बाजार की वजह से कुछ फॉल आए तो उसमें एंट्री की जाए। अब ये तो बहुत बढ़िया स्तर था 1250 का, उसके बाद में ईवी का लाइसेंस इसको मिल गया तो काफ़ी बढ़िया तेजी आई। तो इसमें जैसे कि ये 20% का डिस्काउंट अब नहीं है, ये पहले की लाइन ड्रॉ है, बट आज इसमें तेजी आ चुकी है तो डिस्काउंट इसमें कम हो चुका है। तो 20% का डिस्काउंट यहाँ पे था, इन्वेस्टर्स ने हो सकता है लिया हो। उसके बाद में 1250 का सपोर्ट है, तो ये कुछ लेवल्स है जो सपोर्ट के इसमें बने हुए हैं। बाकी रेसिस्टेंस आपको बताइए, रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट होता है तो फिर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब जैसे इसमें ब्रेकआउट हुआ था एंजल वन, इसमें 5% के आसपास की तेजी है, काफ़ी ऊपर था बट आज भी इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। और इसमें रिटर्न्स आप देख सकते हैं बहुत कम समय में, 20 में इसकी लिस्टिंग थी, पैसा 9 टाइम्स इसने किया है। अब होता क्या है, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। FCIC आप देख सकते हैं, FC फिनेंस कंजप्शन IT केमिकल, इसमें आई इंक्लूड कर दे तो इंडस्ट्रियल आएगा जिसमें टोटल मार्केट आपका कवर हो जाएगा। फिनेंशियल्स में आपके NBFCs भी आती है, बैंक्स भी आते हैं, इंश्योरेंसेस भी आते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आती है, एंजल वन जैसी ब्रोकिंग कंपनीज भी आती हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमने तो BSc को मिस कर दिया, आपने भी मिस कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मिस कर दिया, लेकिन क्या है, एंजल वन किसी के पास में है तो रिटर्न्स सेम है। आप देख सकते हैं दोनों के चार्ट का कंपैरिजन, दोनों कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो एक अच्छी कंपनी आपके पास में होती है, इन्वेस्टर के पास में होती है, टिक के बैठता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी इन्वेस्टर दोस्तों कभी ऐसा नहीं करता कि दूसरी कंपनी देखी वो चल गई तो मेरी कंपनी ख़राब है, चलो इसको बेच के उसको लेता हूँ। वो ट्रेडर्स के काम है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से जाता है। इन्वेस्टर बिजनेसेस को लेता है, स्टॉक्स को नहीं लेता है। ट्रेडर्स स्टॉक्स को लेता है तो उस स्टॉक के प्राइस को देख के इन्फ्लुएंस भी होता है। आपको बिजनेसेस को देखना है, बिजनेसेस का बहुत बढ़िया है। अब कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करेगी, खुद का एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगी, और भी काफ़ी सारी प्लानिंग कंपनी की है। टेक्निकल सपोर्ट तो इसको वैसे भी काफ़ी बढ़िया है, तो वो चीज़ इसमें देख सकते हैं। तो ग्रोथ इसकी काफ़ी बढ़िया है, 30% के साथ में सेल्स बढ़ रही है, 50% के साथ में मुनाफा बढ़ रहा है। सेकंड, आपने इसमें यहाँ पे नोटिस किया होगा कि 7% के साथ में क्रैश आया था। इसमें सेबी ने बैन किया था, इसमें कुछ न्यू अथोराइज पर्सन की नियुक्ति के लिए, वो टेम्परेरी था, डिस्कस किया था यहाँ पे हमने। और हमने ये भी बात की थी कि ये एक टाइम लिमिट के लिए किया गया है, तो वो टेम्परेरी है, साफ साफ वहाँ पे दिखा था। तो 1500 का प्राइस था, अभी के समय 2525 के आसपास है। ब्रेकआउट के बाद में तेजी एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हमने यहाँ से एग्जाम्पल के जरिए देखा था कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट था, उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी। तो ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है जिसके बाद में इसमें तेजी काफ़ी बनी हुई है। तो इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके पास में, आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं। VBL दोस्तों नेक्स्ट कंपनी, जिसमें 5% के आसपास का उछाल दिखाई दिया है। 1,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 63 का इसका पी रेशियो हो चुका है। रिटर्न्स देख सकते हैं, पिछले 5 साल में पैसा 8 गुना इसने किया है। ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली। कंपाउंडिंग ग्रोथ भी काफ़ी कमाल की है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है। FMCG का एक वीडियो हमने किया था जिसके अंदर हमने कंपेयर किया था काफ़ी सारी कंपनीज़ को, डेटा हमने देखा, उसके बाद में दोस्तों हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सबसे बेस्ट कंपनी फंडामेंटली और ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी है। बाकी आप भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, आपको भी उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसे ही दिखेगा क्योंकि डेटा सबके लिए सेम है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, 20% के डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन की होगी आपने भी, मैंने भी, बट वैसा हुआ नहीं। या आई थिंक 10-15% या 10-12% के डिस्काउंट के साथ में ही मूव हो गया। तो जो इसको एक ब्रेकडाउन मिला था वो ब्रेकडाउन अब खत्म हो चुका है क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो ये प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है।
अब ये प्लस पॉइंट जब तक काम आता है जब तक मार्केट नॉर्मल चलता है। अगर कोई लिक्विडिटी इशू आ गया, पैसे निकल गए, तो वापस से ब्रेक होगा। अगर नॉर्मल तरीके से चला तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर कि ये वापस से अपने रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है। तो बाजार इस तरह से चलता है, स्टॉक्स इस तरह से चलता है। नेक्स्ट दोस्तों कंपनी वीनस पाइप। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंगली आज के दिन 8% के आसपास का जम था। अब ये वही कंपनी है जो जिसका स्टॉक बुरी तरह से क्रैश हुआ था। अब इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक्स गिरते हैं 3 तरीके से। एक होती है शॉर्ट टर्म गिरावट, एक होती है मीडियम टर्म की गिरावट, एक होती है लॉन्ग टर्म की गिरावट। उसी तरह से तेजी भी होती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब कोई गिरावट होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से तो वो गिरावट होती है शॉर्ट टर्म। जब कोई तेजी आती है प्राइस एक्शन के हिसाब से वो तेजी आती है शॉर्ट टर्म। जब कोई स्टॉक गिरता है अर्निंग्स के हिसाब से तो वो स्टॉक गिरता है मीडियम टर्म के लिए। जब कोई स्टॉक बढ़ता है अर्निंग्स के हिसाब से वो बढ़ता है मीडियम टर्म के लिए। जब कोई स्टॉक गिरता है मैनेजमेंट के इशू के हिसाब से तो वो स्टॉक गिरता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जब कोई स्टॉक बढ़ता है मैनेजमेंट अच्छा है इस वजह से तो वो स्टॉक बढ़ता है लॉन्ग टर्म तक। यानी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में कुछ कंपनीज है जिनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही है तो कोई गारंटी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, हो सकता है कुछ समय बाद उसकी अर्निंग्स वीक आए। अगर आपके पास में कुछ कंपनीज है जिसकी अर्निंग्स वीक आ रही है तो कोई गारंटी नहीं कि वो कंपनी हमेशा नीचे रहेगी, क्योंकि ये सब मीडियम टर्म की गिरावट होती है, तेजी होती है। अगर कोई प्राइस एक्शन का इशू है, किसी ने बड़ा माल बेचा, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ रेटिंग दे दी, तो वो शॉर्ट टर्म के एक्शंस होते हैं। अगर वो स्टॉक गिरेगा तो वो टिकाऊ गिरावट नहीं है, अगर वो स्टॉक भागेगा तो भी दोस्तों वो टिकाऊ तेजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, शॉर्ट टर्म की सिचुएशन थी। हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह का डेटा मुझको मिल रहा है उस हिसाब से मुझको लग रहा है कि ये जो गिरावट है टिकाऊ नहीं है। तो इसमें 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 52 के आसपास का इसका पी रेशो देख सकते हैं। अब इसमें रिटर्न्स अच्छे हैं इसके। अब 22 में इसकी लिस्टिंग थी, पैसे अच्छे इन्वेस्टर्स के बने, 4 टाइम्स पैसा हो चुका है बहुत कम समय में। और इसमें आप देखोगे तो इस क्वार्टर में नंबर्स इसके अच्छे थे। मतलब कल के दिन हमने देखा 100% के साथ में आई थिंक इसका प्रॉफिट बढ़ा था, ये उससे पहले का क्वार्टर है। इसमें भी आप देखोगे तो 91% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा था। तो जब कंपनी की अर्निंग्स अच्छी है तो मीडियम टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में भी करेगी वो लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमेशा परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, बीच बीच में कभी अर्निंग्स खराब भी आएगी, तो वो वाली साइकिल भी आएगी। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मीडियम टर्म का मतलब ये सभी कंपनीज लॉन्ग टर्म वाली नहीं है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे 91% के साथ में जून वाले क्वार्टर में ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में 100% के साथ में मुनाफा बढ़ा, अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या थी, जैसे ग्रोथ देख ही सकते हैं, ग्रोथ में चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता ही है, कंपाउंड ग्रोथ 120% के सीजीआर के साथ में है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये थी कि प्रमोटर ने काफ़ी बाइंग की इसमें, उस वजह से किसी बड़ी पार्टी ने माल बेचा तो स्टॉक नीचे आ गया था। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज ने भी बाइंग की है, डीआईज ने में भी हो सकता है बेचा हो उस समय जब प्रमोटर ने बाय किया था, क्योंकि डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और पब्लिक ने इसमें छोटी मोटी बाइंग की है पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में। तो वो गिरावट का रीज़न था जो कि एक टिकाऊ गिरावट नहीं लग रही थी। ये सपोर्ट हमने देखा था 1250 के आसपास, ये रेसिस्टेंस भी था। तो आज के दिन इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। अब ये जो ब्रेकआउट आया है प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट है, प्लस इसकी अर्निंग्स अच्छी आने का ब्रेकआउट है। तो इसका जो रेसिस्टेंस का लेवल है वो 1600 का है। अब देखते हैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा या इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। डिस्काउंट अब तो 19-20% का नहीं है, यहाँ पे कल तक आई थिंक ये डिस्काउंट था, उससे पहले तो ये 25% का डिस्काउंट था, बट अभी के समय डिस्काउंट काफ़ी कम इसमें हो चुका है। तो आपके पास में कौन सी कंपनी है, नाम आप लिख नहीं पाओगे टेक्निकल इशू की वजह से, आप चाहे तो 1 2 3 करके लिख सकते हैं, या जो भी आपकी कंपनी का जो लेटर है, अक्षर है पहला, उसको लिख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो की बात करें, जस्ट एक वीडियो अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दिया है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।